सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने एक बेसिक ज्वाइन स्टेटमेंट को रिकैप करके देखा था कि हाउ अ बेसिक ज्वाइन स्टेटमेंट लुक लाइक। अभी हम ये देखते हैं कि ज्वाइन की जब कोई भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं होती कि हमने वेयर क्लॉज के अंदर सिर्फ प्राइमरी की टू फॉरेन की चेक ही लगाना है। वी कैन अप्लाई एनी वैलिड कंडीशन जो कि हम ज्वाइन के बगैर लगा रहे थे। फर्क सिर्फ ये था कि व्हेन एवर यू विल हैव मल्टीपल टेबल्स आफ्टर फ्रॉम, यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन ज्वाइन स्टेटमेंट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक चीज हमने देखनी है, अपने दिमाग में रखनी है कि अभी जो मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं और उसके सोल्यूशन दे रहा हूं, इट लुक इजी क्योंकि आपके पास सोल्यूशन मौजूद होता है, बट द थिंग्स आर अ बिट मोर चैलेंजिंग जब आपके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है एंड यू गाइस नीड टू राइट द सोल्यूशन बाय योरसेल्फ। तो ये बेसिक चैलेंज होता है और ये चैलेंज का जो सिंपल सोल्यूशन है, इट इज नथिंग मोर देन मोर प्रैक्टिस। कि जितनी ज्यादा आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपको लॉजिक बनाने में आसानी होगी। सो नाउ लुक एट द स्क्रीन गाइस। अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको क्यूरी नजर आ रही है, वो क्यूरी ये कह रही है कि जी राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नेम and name of department of all those employees who are hired at least 10 years before and are working as analyst। अब ये एक रन टाइम की क्यूरी है और इसका एक सोल्यूशन ये है कि सिलेक्ट एम्प नंबर कॉमा ई नेम कॉमा d.dept नंबर कॉमा डी नेम फ्रॉम राउंड मंथ अंडरस्कोर बिटवीन सिस डेट कॉमा हायर डेट कॉमा 0। ये जो मंथ अंडरस्कोर बिटवीन है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आज की तारीख, जो भी आज की तारीख है, फॉर एग्जांपल 22 फरवरी 2016 है, एंड द डे जिस दिन ये बंदा हायर हुआ था, दोनों को ये सब्ट्रैक्ट करेगा ये बिल्ट इन फंक्शन, और नंबर ऑफ मंथ महीने हमें रिटर्न कर देगा। राउंड मैंने इसको इसलिए किया कि इट विल बी रिटर्निंग अ फ्लोट वैल्यू, फॉर एग्जांपल 18.66। सो ये इसको राउंड कर देगा, फॉर एग्जांपल 19 पे कर देगा, फॉर एग्जांपल, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन अप्रोक्सीमेटली ईयर्स। उसके बाद हायर डेट फ्रॉम एम्प स्पेस सी, उसके बाद कॉमा डीईपीटी यानी डिपार्टमेंट स्पेस डी, यहां पे ई और डी ये एलियस है, वेयर d.dept नंबर इक्वल टू e.dept नंबर। ये बेसिकली वही ज्वाइन स्टेटमेंट है। जो डीईपीटी नंबर है डिपार्टमेंट टेबल की, वो प्राइमरी की है, और जो एम्प्लॉयर टेबल का यानी e.dept नंबर है, ये फॉरेन की है। एंड मंथ अंडरस्कोर बिटवीन सिस डेट कॉमा हायर डेट ग्रेटर देन 120, क्योंकि 10 साल का मतलब ये है कि वो कम से कम 120 जो महीने हैं उससे ग्रेटर उसकी हायर डेट है। एंड जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट। सो ये एग्जांपल बेसिकली आपको ये बता रही है कि टेबल अभी भी हमारे दो ही हैं, लेकिन ज्वाइन की स्टेटमेंट के साथ देयर इज एन एडिशनल स्टेटमेंट जो कि हम बिल्कुल विदाउट ज्वाइन भी वैसे यूज कर रहे थे, विद ज्वाइन भी बिल्कुल वैसे यूज कर रहे हैं। द कैच हियर इज कि मैंने यहां पे फ्रॉम के बाद दो टेबल लिखे हैं, एंड फॉर एग्जांपल आई फॉरगेट अ ज्वाइन, यानी मैं d.dept नंबर इक्वल टू e.dept नंबर नहीं करता और बाकी कंडीशन एज इट इज रहती हैं, तो देयर इज अ सिवियर चांस कि आई माइट गेट रॉन्ग डेटा, क्योंकि वो एम्प्लॉयर टेबल की हर रो को डिपार्टमेंट टेबल की हर रो के साथ पेयर कर देगा। तो हो सकता है आपके पास गलत डेटा आ जाए, जस्ट लाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। सो लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट द सेम क्यूरी एंड सी के ये वाकई चलती भी है या ये हमारे साथ कंपाइलर में क्या करती है। तो लेट मी ओपन द एडिटर। आई हैव ओपन द सेम एडिटर। तो लेट्स सी, इसको थोड़ा मैं ट्वीक कर लूं क्योंकि ये स्ट्रिंग लिटरल को आई डोंट नो ये कॉपी में तंग करता है। तो लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं चलता। ओके, नाउ इट इज शोइंग मी नो डेटा फाउंड। अच्छा, अब नो डेटा फाउंड अगेन डजंट मीन कि क्यूरी गलत है, इट सिंपली मीन कि आपकी क्यूरी के हिसाब से आपके पास डेटा मौजूद नहीं है। अच्छा, एकेडमिकली स्पीकिंग नो डेटा फाउंड इज एज फार एज यू फाउंड डेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन रियल टाइम में जब नो डेटा फाउंड आ जाए तो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। इट माइट हैपन कि आपकी क्यूरी में कोई वाकई गड़बड़ है या कोई यू हैव मिस आउट अ कंडीशन, बिकॉज रियल टाइम के अंदर यू आर रिपोर्टिंग ऑन सम रियल टाइम डेटा। इसका मतलब कतई नहीं है कि क्यूरी गलत है, इसका मतलब सिंपल ही है कि यू नीड टू बी अ बिट मोर कॉन्शियस वट एवर कंडीशन यू आर राइटिंग व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी ऑन द रियल टाइम डेटा। सो ये एक इसका आंसर है। दूसरा, इसको मैं थोड़ा ट्वीक करता हूं एंड लेट मी ट्राई टू रिमूव
द ज्वाइन एंड नाउ लेट्स सी कि ये क्या करता है अब हमारे साथ। तो पहले देखते हैं कि ये चलता भी है कि नहीं। अगर नहीं चलता तो फिर देखते हैं। तो वेयर ओके एंड लेट्स सी। अब इसने ये एग्जीक्यूशन के फेज में है और अगेन देयर इज नो डेटा। सो द पॉइंट इज कि पहले उसने ये मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन वाली क्यूरी चलाई है और फिर जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट वाली उसने क्यूरी रन की है। उससे कोई रो ऐसी नहीं मिली, तो क्योंकि कोई रो नहीं मिली तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ही नहीं है। नाउ लेट मी शो यू द वर्स्ट केस कि मैं वेयर हटा ही देता हूं एंड ज्वाइन नहीं लगाता। अब देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। तो नाउ दिस इज अ सीवियर चांस कि इट माइट शो यू द, अब आप देखें नंबर ऑफ रोज वो दिखा रहा है हमें। फॉर एग्जाम्पल ओके नाउ इट इज शोइंग अस अराउंड 56 रोज। रीजन, एम्प्लॉय टेबल में 14 रोज हैं और डिपार्टमेंट टेबल में 4 रोज हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंपल जस्ट टू चेक कि वाकई कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, जस्ट मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ रोज इन वन टेबल बाय द नंबर ऑफ रोज इन अनदर टेबल। सो हमारा फर्स्ट टेबल है एम्प्लॉय, उसमें है 14 रोज और एम्प्लॉय और डीईपीडी टेबल में है 4 रोज। तो 4 इंटू 14 इज 56। तो बेसिकली 56 रोज बन गई है। तो ये बेसिकली हमारे पास अब गलत डेटा आ रहा है। तो अगर हमने कोई वैलिड कंडीशन लगाई है तो पहले वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई रो सिलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका सिंपल चेक ही होता है कि आपने कोई ज्वाइन की कंडीशन लगाई नहीं है लाइक दिस, तो दिस इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि अमूमन हम अवॉइड करते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग अ ज्वाइन स्टेटमेंट, जो कि हमने इससे पहले भी एग्जीक्यूट करके देखी है।